नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 यानी विद्युत के बारे में, जिसमें अपन विद्युत धारा का जो चैप्टर चल रहा था, जिसके अंदर अपने जो पीछे के जो अपने वीडियो देखे थे दो, जिसके अंदर से अपने विद्युत धारा को समझ लिया था और साथ में विभव और विभवांतर को समझा था और कुछ हमने उसके काम आने वाले जो अवयव हैं उसके अपने प्रतीक भी देख लिए थे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि पीछे वाला वीडियो देखने के बाद में आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और आज का टॉपिक है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है कहीं ना कहीं सारा का सारा इससे रिलेटेड ही चलेगा। यानी आज अपन पढ़ेंगे ओम का नियम। क्या है ओम का नियम? ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था, एक नियम दिया था जिसको कहते हैं ओम का नियम। क्या नियम दिया था उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी चालक के अंदर, किसकी बात कर रहे हैं, तार के अंदर या चालक के अंदर, उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसके चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो उसमें प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। जैसे मान लो किसी परिपथ के अंदर आपने एक ऐसा उपकरण लगा दिया है, हमने एक परिपथ लिया, यहां पर हमने क्या किया है, एक चालक जोड़ दिया है, दूसरा मान लो उपकरण जोड़ दिया है, यहां से इतनी तार हमने दूसरी जोड़ रखी है, यहां इसको बैटरी से जोड़ रखा है, ये हमने एक स्विच लगा दिया है और बाकी जो भी उपकरण आवश्यक है वो सारे हमने जोड़ रखे हैं। ठीक है, इसमें विद्युत धारा बह रही है आई। ठीक है, और इसका जो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है वो V वोल्ट है, तो ये भी क्या होगा, V से जुड़ा होगा। तो हम ये कहते हैं कि इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी ओम के नियम को हम क्या कह सकते हैं, इसमें विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा इसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। ये चिन्ह होता है समानुपाती का। हम थोड़ा सा समानुपाती को और समझ लेते हैं। एक चीज होती है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्या चीज होती है, दोनों को समझते हैं। समानुपाती का मतलब होता है एक चीज को आप बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ जाएगी, एक चीज को आप बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज अपने आप बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक बाइक है जो एक घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, एक घंटे में 50 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जाए 2 घंटे में कितना चलेगी, तो आप कहेंगे सर 100 किलोमीटर। मैंने कह दिया आप बताओ 5 घंटे में कितनी चलेगी, तो आप कहेंगे सर 5 घंटे में चलेगी 250 किलोमीटर। मैं कहूंगा नहीं, आप बताओ 10 घंटे में कितनी चलेगी, तो आप कहेंगे सर 500 किलोमीटर। तो देखो जैसे जैसे हम समय बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम समय को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे दूरी बढ़ रही है। तो ये होता है समानुपाती। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर जो समय है वो दूरी के समानुपाती है या दूरी समय के समानुपाती है। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, दूरी जो है वो समानुपाती है किसके, समय के, समानुपाती का। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का बिल्कुल इसका उल्टा, एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज घट जाएगी, एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे मान लो आपको क्या करना है, 100 किलोमीटर जाना है, एक रास्ता है वहां 100 किलोमीटर जाना है। अगर आप किसी बाइक से जाते हैं, अगर मान लो बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले, 20 किलोमीटर एक घंटे में जाए, तो आपको कितना समय लगेगा बताओ, तो आप कहेंगे सर 5 घंटे। मैं कह दूंगा नहीं, वो अगर मान लो 25 की स्पीड से जाए, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए, तो आप कहेंगे 4 घंटे। मैंने कहा 50 की स्पीड से जाए, तो अगर एक घंटे में 50 किलोमीटर चले तो 100 किलोमीटर में 2 घंटे लगेंगे। तो इस तरह से हम ये मान लेते हैं अगर 100 की स्पीड से ही जाए तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। तो हमने देखो जैसे जैसे इसकी चाल को बढ़ाया है वैसे वैसे क्या हो गया, समय कम हो गया, समय कम हो गया। तो इसको कैसे दर्शाते हैं, तो यहां पर हम दर्शाएंगे चाल जो है
वो व्युत्क्रमानुपाती है समय के, तो 1 बटा समय लिख देंगे। चिन्ह यही रहता है, सेम ही चिन्ह रहता है, लेकिन चिन्ह क्या है यहाँ पर 1 बटे आ जाएगा। 1 बटे लिखा हुआ इसका मतलब है व्युत्क्रमानुपाती, और सीधा लिखा हुआ ये है समानुपाती। तो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चीज आप सबको समझ में आ गई। तो हम देखो इसको और आगे देखते हैं, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, आगे भी काम आएगा। तो हमने कह दिया यहां पर एक चीज कि जो v होता है वो समानुपाती होता है किसके, I के। ये ही नियम है किसका, ओम का नियम। v समानुपाती I, किसी परिपथ के अंदर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। लेकिन एक शर्त भी है, यहां पर एक शर्त और लिखनी है, परंतु चालक का ताप समान रहे। जब चालक का ताप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितने ताप पर है उतने ही ताप पर होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहां पे, इसको थोड़ा सा हल करते हैं। हम जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं यहां पर बराबर लाते हैं, ये बराबर नहीं है अभी तक, ये बराबर का चिन्ह लाएंगे तो हमें एक नियतांक लगाना पड़ेगा, वो हमने यहां पर लिया है R। इस R को हम क्या कहते हैं, R को कहते हैं प्रतिरोध। इस R का एक नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं, इस R को कहते हैं हम प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो हमने यहां पर ये निकाल लिया कि प्रतिरोध एक नियतांक लिया है, ये क्या है, एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध। तो हमने क्या देखा है, किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जब चालक का ताप क्या हो, समान हो। जब चालक का ताप क्या हो, समान हो। तो हमने ये निकाल लिया प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो ये जो प्रतिरोध है, इसकी बात करें प्रतिरोध की, ठीक है, तो प्रतिरोध की बात करने से हमें ये पता चला कि ये प्रतिरोध क्या है, एक नियतांक है जो इसको गुणा करने पर काम आता है। अब ये प्रतिरोध करता क्या है, ये प्रतिरोध करता क्या है, प्रतिरोध का काम है विद्युत धारा में बाधा उत्पन्न करना। विद्युत धारा के प्रवाह में क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में धारा बाधा उत्पन्न करता है, उसमें रुकावट उत्पन्न करता है। तो हमने यहां पर देख लिया कि इसका R का मान निकालें इस सूत्र से, तो बताओ क्या आ जाएगा इस सूत्र से, I को इधर लाएंगे तो V बटे I हो जाएगा। R बराबर क्या हो गया, V बटे I। ठीक है, इस प्रतिरोध का SI जो मात्रक होता है, मात्रक इसके वैज्ञानिक के नाम पर ही हमने रख दिया है, क्या रख दिया है, ओम। क्या रख दिया, ओम। और जिसको आप इस तरह से भी इसका चित्र भी बना सकते हैं, ध्यान रखना, ये भी ओम ही है। क्या है, इसका मात्रक क्या है, ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, क्योंकि ओम ने ये नियम दिया था तो इसी के नाम पर हमने रख दिया ओम। तो देखो हमने ये कहा है कि किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जब चालक का तार क्या रहे, परंतु चालक का ताप समान रहे, चालक के ताप में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है, किसी भी चालक तार के अंदर उसके अंदर जितना विभवांतर है वो विद्युत धारा के समानुपाती है। विभवांतर को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, विभवांतर को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है, जैसे मान लो अपने उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक बैटरी है, ठीक है, इससे हमने कोई उपकरण जोड़ रखा है। ये मान लो बैटरी है 10 वोल्ट की या 12 वोल्ट की मान लेते हैं, ये बैटरी है 12 वोल्ट की। तब इसके अंदर मान लो 2 एम्पियर विद्युत धारा बह रही है, इसको हमने 24 वोल्ट कर दिया तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, 4 एम्पियर हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसके विभवांतर को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, वैसे वैसे इसके विद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा, विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। यहां पर आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। 2 चीजें क्या ध्यान रखनी है, अच्छी तरह यहां पर हम इसको समझ लेते हैं। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। पहला यह है कि ये जो प्रतिरोध होता है, R का मतलब प्रतिरोध,
ये V के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है, प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती होता है। लेकिन प्रतिरोध ये जो है विद्युत धारा के, एक ही याद रख लो यहाँ पर, जो प्रतिरोध है वो विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर आप किसी तार के अंदर प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो विद्युत धारा घट जाएगी, विद्युत धारा घट जाएगी। यानी प्रतिरोध आप डबल कर दो, मान लो प्रतिरोध पहले R था, अब हमने 2R कर दिया तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। अब और समझते हैं थोड़ा सा प्रतिरोध किस तरह से काम करता है। जरा प्रतिरोध को देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो प्रतिरोध देखो, हमने यहाँ पर इसको, एक तार के अंदर से इलेक्ट्रॉन बहते हैं, जब विद्युत धारा बहती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो हमने देखो प्रतिरोध की परिभाषा क्या लिखी है, चालकों में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। जो भी चालक तार है उसके आवेशों का प्रवाह होता है, उस आवेशों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, जो रुकावट डालते हैं, वही क्या कहलाता है, वही प्रतिरोध कहलाता है। यहां पर देखो हमने इसको जूम करके बताया है, किसी भी चालक तार के अंदर उसके परमाणु होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा देखो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, इससे घूम के इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, विद्युत धारा बिल्कुल इसकी उल्टी चलती है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके रास्ते में परमाणु आ जाते हैं, उसमें रुकावट उत्पन्न कर देते हैं। ये जो जिस धातु का है उसके परमाणु इसके अंदर आके रुकावट उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, कुछ देखो इसके सामने आ गए तो वो क्या कर दिया, इसको रोक दिया, तो रोकने से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होगा तो विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा, विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान रखना विद्युत धारा के क्या होता है, यहां पर हम एक लाइन लिख देंगे, प्रतिरोध विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी दोनों ही क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं I व्युत्क्रमानुपाती 1/R, विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी प्रतिरोध वो ऐसा मतलब कह सकते हैं जो विद्युत धारा के मान में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, वो क्या है, प्रतिरोध है। अब यहाँ पे हमने इससे पहले हमने दो प्रतीक पढ़े थे, परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, हम किसी भी परिपथ के अंदर, जैसे हमने एक मान लो ये एक यहाँ पर प्रतिरोध लगा रखा है, सॉरी एक धारा लगा रखा है, यहाँ हमने एक बल्ब लगा दिया और यहाँ पर हमने एक एमीटर लगा दिया और यहाँ पर हमने एक कुंजी लगा दी, ये प्लस माइनस, ये हमने एक मान लो 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ रखा है, इससे एक बल्ब जोड़ रखा है। अब देखो हमें 12 वोल्ट की बैटरी है, अब ये बल्ब तो मान लो कितने वोल्ट पे चलता है, मान लो 6 वोल्ट पे चल रहा है, या धारा का मान मान लो कम है, कम धारा पे चल रहा है। अब 6 वोल्ट की बैटरी है, मान लो इसके अंदर विद्युत धारा 2 एम्पीयर बह रही है, कितनी है, 2 एम्पीयर विद्युत धारा बह रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके वोल्टता में इसमें कोई बिना परिवर्तन किए, अब बार बार बैटरी को हटाने से रहे, अपने घर में देखो चार्जर, मोबाइल का चार्जर भी चलता है जो 9 वोल्ट पर चलता है या 12 वोल्ट पर चलता है, हमारे घर में बल्ब भी होते हैं, एलईडी बल्ब है, कुछ 7 वोल्ट पर, कुछ 9 वोल्ट पर, ऐसे इस तरह से अलग अलग है, और हमारे घर में विद्युत धारा 220 वोल्ट ही आती है। तो ये क्या ऐसा कारण है कि सभी के सभी एक ही वोल्ट पर चल जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, विद्युत धारा में देखो स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए, स्रोत में जितनी वोल्टता आ रही है उसमें बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा, परिपथ की क्या लिखा हुआ है, विद्युत धारा, यहां पर विद्युत धारा लिखना है आपको, परिपथ की विद्युत धारा परिपथ की विद्युत धारा को क्या कर देता है, नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। हम क्या करेंगे, इसकी वोल्टता में, इसको 12 वोल्ट ही जा रही है, लेकिन इसकी वोल्टता में बिना परिवर्तन किए हम क्या कर देते हैं, विद्युत धारा को नियंत्रित कर लेते हैं, इसको कम ज्यादा। अगर मान लो ये 1 एम्पीयर पर चल रहा है तो विद्युत धारा इसको 1 एम्पीयर ही जाएगी, हम बीच में एक ऐसा उपकरण लगा देते हैं, ठीक है।
तो ये जो अवयव हम काम में लेते हैं, जो भी यंत्र हमें काम में लेते हैं, उसको कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। क्या कहते हैं? परिवर्ती प्रतिरोध। अब ये देखो आगे, धारा नियंत्रक क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त युक्ति को धारा नियंत्रक कहते हैं। अब प्रतिरोध को कुछ ऐसे उपकरण भी आते हैं जो प्रतिरोध को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। प्रतिरोध को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। वैसे जो युक्तियां होती है, वैसे जो उपकरण होते हैं, उनको हम कहते हैं धारा नियंत्रक, जो धारा को नियंत्रित कर लेते हैं। प्रतिरोध का मान वो बढ़ा भी सकते हैं, प्रतिरोध का मान घटा भी सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक। जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है। परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं? स्रोत की वोल्टता में बिना परिवर्तन किए धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग आने वाले जो अवयव हैं, उनको परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। और किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त जो युक्ति है, प्रयुक्त जो यंत्र है, उसको हम क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। तो ये हमने देखा है प्रतिरोध के बारे में, परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो प्रतिरोध है निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। जिन कारकों पर निर्भर करता है, पहला है चालक की लंबाई, दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा है पदार्थ की प्रकृति और चौथा है ताप पर निर्भरता। इन पर प्रतिरोध निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? जरा ध्यान से देखिएगा, हम पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, वो है, इसको एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिएगा, आपको सब चीजें समझ में आती रहेगी। पहला है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई, चालक की लंबाई मतलब हमने जिससे उपकरण जोड़ रखा है उसकी तार की लंबाई कितनी है, जो हमने तार लगा रखी है वो कितनी लंबी है, वो चालक की लंबाई होती है। ठीक है, तो चालक की लंबाई क्या होता है? तार की लंबाई जितनी ज्यादा होती है, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जैसे हमारे घरों में जो हम लाइट जलाते हैं, मान लो बल्ब में अपने थोड़ी सी दूर में ही क्या होता है, जो पॉल से या खंबे से लाइट आती है, थोड़ी सी दूर में हमारे आ जाती है। अगर वो ही खंबा बहुत ज्यादा दूर हो, 100-200 मीटर हो, फिर हम वहां से तार लगा के और घर तक लाइट लेके आए, तो हमारी बीच में कुछ विद्युत धारा फालतू काम ही खत्म हो जाएगी, पहुंचेगी नहीं। जितनी वहां से खंबे से आ रही है वो हमारे पास पहुंचेगी नहीं, या कुछ किलोमीटर दूर है। जैसे मान लो अपने घर के अंदर, जैसे शादी वगैरह में कोई फंक्शन में जनरेटर लगाते हैं, तो बिल्कुल वहीं पर लगाते हैं। अगर जनरेटर मान लो 400-500 मीटर या फिर 1-2 किलोमीटर दूर हो और फिर वहां पर हम उस लाइट को लेके आए, तो उतने में तो लाइट बीच में ही खत्म हो जाएगी, फालतू का। तो जितनी तार, क्योंकि तार कितनी लंबी लगानी पड़ेगी हमें, वहां से लाइट लाने में जितनी लंबी तार लगेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने से विद्युत धारा का मान कम होता है, क्योंकि प्रतिरोध विद्युत धारा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो क्या कहेंगे? चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? प्रतिरोध क्या है? जो हम चालक ले रहे हैं काम में, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारा R है वो L के समानुपाती है। L का मतलब क्या है यहाँ पर? इस L का मतलब है चालक की लंबाई। इस L का मतलब क्या है यहाँ पर? चालक की लंबाई। अभी हमने बात की थी चालक की लंबाई, जितनी चालक की लंबाई ज्यादा होगी उतना ही प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर
1। क्या कह दिया? समीकरण नंबर 1। आपसे पूछ ले सवाल पेपर के अंदर कि प्रतिरोध की निर्भरता या प्रतिरोध किन किन बार कारकों पर निर्भर करता है, लिखिए। तो सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे चालक की लंबाई पर, और इसके अंदर हमें क्या लिखना है? चालक की लंबाई बढ़ाने से, अगर मान लो आपने क्या कर रखा है, यहां पर तो बैटरी लगा रखी है, ठीक है, और हमारा यहां पर क्या कर रखा है, ये मान लो तार है, वायर यहां से जा रहा है, और यहां पर हमने क्या कर रखा है, उसका बल्ब जोड़ रखा है। इतनी ज्यादा लंबी तार है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। वहीं की तुलना में अगर हम इस बल्ब को यहीं पे जोड़ देते तो हमारा प्रतिरोध क्या होता? इतनी सी तार का कम होता। तो तार की लंबाई बढ़ाने से यानी चालक की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, यानी एक चीज बढ़ाने पर दूसरी चीज भी बढ़ रही है, इसका मतलब समानुपाती है। हम चालक तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो दोनों चीज एक साथ होती है, एक चीज बढ़ाने पर दूसरी बढ़ रही है, इसका मतलब वो समानुपाती है। तो पहली समीकरण। हम इसकी बात करेंगे दूसरा पॉइंट, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हम इसको समझेंगे यहां पर ध्यान से। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता क्या है। देखो, हम तार की लंबाई ले रहे हैं, मान लो ये तार है, मान लो ये क्या है, ये एक लंबी तार है जिससे हमने कनेक्शन कर रखा है। तो इस तार का आपको इधर वाला हिस्सा दिख रहा है क्या? जरा देखो ध्यान से, गोल वाला हिस्सा, वर्ताकार हिस्सा जो दिख रहा है, ये क्या होता है? ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो गोल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये कैसा दिख रहा है? वर्ताकार दिख रहा है हमें। कैसा दिख रहा है? वर्ताकार। तो हम यही कह रहे हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इस वर्त का जो क्षेत्रफल है, इस वर्त का क्षेत्रफल कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमें देखिए क्या करना है, तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अर्थात प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने क्या कह दिया कि अगर आपकी तार की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, लेकिन उसकी मोटाई को बढ़ा दें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र का मतलब होता है उसकी मोटाई को। तो यहां पर हम इस पॉइंट को यह भी लिख सकते हैं, यहां पर जो है चालक तार की मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध कम हो रहा है, तो इसका मतलब एक चीज को बढ़ा रहे हैं, देखो मोटाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध कम हो रहा है। एक चीज को बढ़ाने पर दूसरी चीज क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब क्या है? अर्थात तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के या मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है? प्रतिरोध। तो हम इसको बताओ क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारा R है
वो व्युत्क्रमानुपाती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। तो यहाँ ए का मतलब क्या है, यहाँ हमारा ए का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ ए का मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। जरा दोनों पॉइंट ध्यान से रखिएगा, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है इसलिए वो समानुपाती है, पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम ए से लिखते हैं, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी घट रही है, या फिर एक चीज को कम करेंगे तो दूसरी बढ़ जाएगी। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती लिखने का तरीका, एक बट्टे में लिख देंगे, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। अब यहां से हमने देखा समीकरण 1 से R समानुपाती L के है और R ही यानी प्रतिरोधी व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं, देखो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो R है वो समानुपाती है L के, ऊपर L आएगा, बटे ए के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है, ये दोनों मिला के, पहले वाले दोनों ही मिला के नियम हमने एक में लिख दिए कि आर ऊपर वाले के तो हमेशा समानुपाती होता है, नीचे वाले के व्युत्क्रमानुपाती। नीचे वाले की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम क्या करेंगे, यहां पर भी हम क्या करेंगे, एक समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं। जहां भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे वहां पे हमें एक नियतांक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक नियतांक। तो हमने यहां पे एक नियतांक लगाया है, ये जिसको बोलते हैं रो, L बटे ए। ये हमारा एक और सूत्र बन चुका है। यहां क्या है, इसको बोलते हैं रो, और यहां पे एक क्या है, स्थिरांक है, जिसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या इसको कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये कहलाती है प्रतिरोधकता। क्या कहलाती है, प्रतिरोधकता। इसका मान निकालना चाहे तो रो का क्या बन जाएगा, देखो पी की तरह लिखा हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है पी में। तो इस पी को यहां रखे, रो को यहां रखे, हम सूत्र बनाए तो इसका क्या बन जाएगा, देखो आर तो इधर पड़ा है, ए इधर भाग में इधर आएगा तो बटाओ गुणा में, और एल इधर ऊपर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। ये हमारा बन गया है किसका सूत्र, रो का। किसका सूत्र बन गया, रो का। और यहां पर इसका मात्रक निकाले हम, क्या निकालना है, इसका मात्रक। तो मात्रक देखो क्या आ जाएगा, इसका रो का मात्रक यानी प्रतिरोधकता का मात्रक। मात्रक देखो हम निकालने के लिए तरीका देखते हैं, उससे निकालते हैं। यहां पे हम निकालते हैं, इधर देखो निकाल लेते हैं। आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, जिसको हमने लिख दिया ओम इस तरह से। देखो आपने मात्रक निकालना सीख लिया ना, तो रटने की ज्यादा जरूरत नहीं। और गुणा में है ए का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई काम में आती है, और क्षेत्रफल मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। फिजिक्स के अंदर हम लंबाई को मानते हैं मीटर में, और क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, बटे भी लंबाई है, लंबाई में क्या आ जाएगा, मीटर। तो हम देखेंगे यहां, जरा ध्यान से देखोगे आप तो ये पाओगे कि ये 1 मीटर इससे नीचे वाले से कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास दो चीज बची है। क्या क्या बची है बताओ, एक तो ओम बचा है और एक मीटर बचा है। ये इसका मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओम को ऐसे लिख दो और मीटर को एम से लिख दो। प्रतिरोधकता का मात्रक ये होता है। समझ में आया यहाँ पर, ये हमने जो काम में लिया है, आर रो का मतलब एक स्थिरांक है। ये क्या है, एक स्थिरांक है, जिसको यहाँ पर रो बोलते हैं। इसका मतलब है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसके बारे में देखते हैं ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो ऐसी हमने तार ली है, ध्यान रखिएगा, हम इसको समझ रहे हैं। एक हमने ऐसी तार ली है, वायर ली है, एक ऐसा चालक लिया है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर। जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, यानी इकाई। इकाई का मतलब 1, यानी हमने एक ऐसी तार ली है, ऐसी तार, ये देखो तार को मैंने जूम करके, इस तार को मैंने जूम करके बता रखा है। ये तार इस तरह से गोल दिखती है, ठीक है, बेलन की तरह।
इसकी लंबाई 1 मीटर है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। देखो परिभाषा, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। समझ में आया नहीं आया? ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर समझा था, हमने यहां पर दो चीजें समझ रखी है। मैं पहला पॉइंट वापस से लिख देता हूं, आर समानुपाती होता है एल के, और दूसरा हमने लिखा आर व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। हमने यहां पर दो अलग अलग चालक लिए, एक तो मैंने लिया मान लो चांदी, और दूसरा लिया मान लो लोहा। अब हमने क्या किया, समान लंबाई की दोनों तार थी, उसका लंबाई भी बराबर थी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बराबर था, लेकिन फिर भी दोनों का प्रतिरोध अलग अलग था। फिर भी दोनों का प्रतिरोध क्या हुआ? अलग अलग। दोनों में बराबर धारा नहीं बह रही थी, एक में कम बह रही थी, लोहे में कम बह रही थी, चांदी में ज्यादा बह रही थी। तो ऐसा क्या हुआ उसके अंदर? तो हमने तो कहा लंबाई भी बराबर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर है, तो दोनों का प्रतिरोध बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं था। तो हमें एक और चीज ज्ञात हुई कि इसके अलावा भी एक और चीज होती है जिस पर भी निर्भर होता है, तो वो क्या है? वो है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी इकाई लंबाई की तार, यानी ऐसी तार जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर हो, तो उस तार के प्रतिरोध को क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। एक ही बात है, विशिष्ट प्रतिरोध कह दो या प्रतिरोधकता कह दो, एक ही बात है। और इसका मात्रक हमने देख लिया है, फिर भी आप अगर याद अच्छी तरह रखना है, मात्रक क्या है इसका जरा बताएंगे वापस, क्या होता है? ओम इंटू मीटर। ओम मीटर मात्रक होता है किसका? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ये। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक सिर्फ ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सिर्फ ओम होता है। और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना। प्रतिरोधकता ये क्या होता है? ये होता है ओम इंटू मीटर। हम इस चित्र से इसको बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। ये कुछ हमने देखो कुछ सारणी के अंदर कुछ पदार्थों के प्रतिरोधकता बता रखी है, जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम होती है, जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जिस पदार्थ की प्रतिरोधकता जितनी कम होती है वो विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होता है। क्या बात कही? जिसकी प्रतिरोधकता जितनी कम होती है उसका जो चालकता है उतनी ही अच्छी होती है, उस पदार्थ की चालकता उतनी ही अच्छी होती है। तो हमने यहां पर बता रखा है सबसे पहले सिल्वर, यानी सिल्वर मतलब चांदी। चांदी का जो प्रतिरोध है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻8, तो यानी कम है, ठीक है। तो ये जो प्रतिरोध के मान हैं, तो सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी है, क्योंकि सबसे कम प्रतिरोधकता है। प्रतिरोध ये देखो, प्रतिरोधकता ओम इंटू मीटर में लिख रखा है, ये प्रतिरोधकता है। तो आपसे पूछे विद्युत का सबसे अच्छा चालक, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक, तो आपसे पूछे ना तो किस तरह से है? तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर क्रम में लिख रहा हूं। सबसे अच्छा जो चालक है, सबसे जो अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है, सिल्वर कह दो या चांदी कह दो, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। आप घर में अगर पूरी वायरिंग, जो हमारे घर में वायरिंग हो रखी है वो चांदी की करा लें, तो कुछ आपका लाइट का बिल वैसे ही कम हो जाएगा। जितने आपके उपकरण चल रहे हैं उतनी देरी चलाओगे तो भी आपका बिल कम हो जाएगा। लेकिन तार लगाने का, वायर लगाने का, चांदी की वायर आपको पता है कितनी महंगी आती है, वो बढ़ जाएगा। दूसरा है वो है तांबा। तो हम किसकी लगाते हैं? तांबा, उससे सस्ता होता है, ठीक है, जिसको हम कॉपर कह देते हैं, वो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरा सबसे अच्छा चालक। तीसरे नंबर पे पूछे तो तीसरे नंबर पे आता है सोना। सोना महंगा बहुत है लेकिन तीसरे नंबर पे आता है। और चौथे नंबर पे भी आपको कोई पूछ ले तो एल्यूमिनियम। तो चार अच्छे चालक हमने देख लिए। सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक, आपसे पूछ ले चारों ऑप्शन में दिए हुए, जैसे मान लो आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन भी आने वाले हैं तो उसमें दे रखा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सबसे अच्छा चालक सबसे पहले नंबर पर चांदी, दूसरे नंबर पे तांबा आता है, तीसरे नंबर पे सोना आता है, चौथे नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें सोना नहीं दे रखा, पहले नंबर पे सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर कह दो या चांदी कह दो।
कॉपर यानी तांबा, उसके बाद में एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं तो ये इनकी चालकता है, प्रतिरोधकता दे रखी है। तो आपको समझ में आ गया प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन चलें तो हम देखते हैं कुछ उदाहरण। प्रतिरोधकता के बाद में हम क्या देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं जिसको हम उसी के थ्रू कर सके, जो हमने पहले प्रश्न किए हैं उसी के थ्रू हम उसको कर सके। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। उदाहरण दिया हुआ है एक में, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, ये देखो ओम का चिन्ह है, यहाँ पे हमने अभी पढ़ा था ओम का चिन्ह है। देखो ध्यान से, हमने जो जो चीजें पहले पढ़ी है उसको आपको उसके अंकित प्रश्न भी आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर अंकित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किस तरह से हम सूत्र याद है, हमने ओम का नियम पढ़ लिया, ये ओम के नियम पर ही आधारित है। अब उसके सवाल को कैसे हल करते हैं वो चीजें देखते हैं। तो हमें दे रखा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध हमें दे रखा है, तो ये हमारा प्रतिरोध हो गया। बल्ब 220 वॉट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा, 20 वॉट, 220 वॉट। वॉल्ट क्या होता है, किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। तो हमने यहां पर पहला जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो इसमें आपको दे रखा है प्रतिरोध, जिसको हम R से लिखते हैं, कितना है 1200 ओम। ठीक है, और साथ में विभवांतर दे रखा है, यानी स्रोत कितने विभवांतर से जुड़ा, विभवांतर को अपन V से लिखते हैं, कितना है 220 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है विद्युत धारा, पूछा क्या है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे लिखते हैं, I से, ये हमें ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से, हमने ओम का नियम पढ़ा है तो उसी के सूत्र से ज्ञात करेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, या आर आई लिख दो या आई आर। हमने V बराबर आई आर ओम का नियम पढ़ रखा है, उसी का यूज करेंगे। हमें किसका मान निकालना है, I का। तो I को इधर रख लो, I इधर रख लिया, R इधर इसके गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, V अपॉन क्या आ जाएगा R। V का मान कितना है 220 वोल्ट, और ये कितना है, R का मान 1200 वोल्ट। कितना है 1200 वोल्ट। एक जीरो से एक जीरो काट के हम 22 के अंदर 120 का भाग कर देंगे। हम 22 के अंदर किसका भाग करना है, 120 का। और कर सकता है ये, या आप कह दे 11 में इसका भाग करना है, और भी काट सकते हैं हम। 22 120 कट जाएगा, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 60। हम कह सकते हैं 11 का भाग 11 में 60 का भाग करना है, ये भी हमने काट के कर लिया 60 का। तो कितनी बार जाएगा, पहले जाएगा नहीं तो आएगा 0। अब यहां पर भाग देंगे, 0 1 0 लिख सकते हैं, तो फिर एक बार जाएगा तो 60, कितना बचा 5। फिर पॉइंट लगा हुआ, इसका 1 0 और लिखा, फिर भी नहीं जा रहा, ये आ जाएगा 0। तो यहां पर आ गया 50, यहां आ जाएगा 0 नहीं आएगा। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो कितना आ जाएगा 480, फिर ये आ जाएगा 20। तो इस तरह से पॉइंट आ जाएगा 0.18 एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर आपको जरूर लगाना है, पीछे मात्रक जरूर लगाना है। इसके अंदर कितनी विद्युत धारा बहेगी, 0.18 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो इस तरह से आप इसका पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध आपको दे रखा है, जिसको हम R से लिखते हैं, कितना दे रखा है 100 ओम, और विद्युत हीटर 220 वोल्ट से स्रोत से कितनी धारा लेगा। इसमें भी वही है कि हमें कितने स्रोत से जुड़ा हुआ है, विभवांतर कितना है 220 वोल्ट ही है। हमें I का मान ज्ञात करना है, विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है ओम के नियम से। फिर से हम सीधा I का ही सूत्र लगा देते हैं, हमने पीछे ही लगाया है I का। हमारा ओम का नियम ये है, इससे हम V का मान निकाल सकते हैं, I का निकाल सकते हैं, R का, तीनों का मान निकाल सकते हैं। R को भी इधर लाके आप सूत्र बना सकते हो। तो हमने I का निकाला तो क्या आ जाएगा V अपॉन R। V का मान कितना है, V अपॉन R I बराबर, V का मान कितना दे रखा है, V का मान है हमारे पास 220 वोल्ट, और R का मान कितना है 100। तो ये इसमें भाग करेंगे 1 0 से 1 0, ये कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर। कितना आ जाएगा 2.2
एम्पियर। तो इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, इस तरीके से आप इस अंकित प्रश्न को दोनों को कर सकते हैं बहुत ही आसान से तरीके से। चलिए हम एक और सवाल देखते हैं। इसका सवाल क्या दिया हुआ है इसको अच्छी से समझ लेते हैं, करना आपको है। देखो, जब कोई विद्युत स्रोत में 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, एक आपको दे रखा है जिसमें आई का मान दे रखा है 4 एम्पियर, ठीक है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर दे रखा है 60 वोल्ट, आई का मान दे रखा है, वी का मान दे रखा है, ये पहली कंडीशन। उसके बाद क्या है, उसी समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट बढ़ा दे। विभवांतर को हमने बढ़ा दिया 120, तब आई का मान कितना हो जाएगा, यहां पे आई का मान कितना हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। देखो, हमने कहा है 60 वोल्ट पर चलता है, तब कितना ले रहा है, इसको मैं शॉर्ट तरीके से पहले बताता हूं, नहीं तो आप दो तरीके हैं इसके करने के। पहले देखो हम इस तरीके से करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, ओम के नियम से है, ओम के नियम से आर का मान निकाल देते हैं। आर बराबर क्या होता है, देखो हमारा सूत्र क्या है, V बराबर आई आर। आर का मान निकाले तो V अपॉन आई, इससे हम मान निकाला तो देखो V का मान कितना है 60 और R का मान कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 15 चौके 60 और ये आ गया ओम। R का मान हमें पहले से ही पता लग गया। अब हम सेकंड कंडीशन जो लेते हैं, ये तो हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरे में हमें क्या करना है, दूसरे में हमें करना है V को कर देना है 120 वोल्ट। R हमारा वही है क्योंकि पदार्थ वही है, वापस मटेरियल तो वही यूज कर रहे हैं, तो इसका मान है 15 ओम। इसमें I बराबर आपको ज्ञात करना है, तो ओम के नियम से फिर से हम ओम का नियम लगाएंगे, तो I बराबर हमने पढ़ा था V अपॉन क्या होता है R। V का मान कितना है, V का मान है 120 और R का मान कितना है 15, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18 एम्पियर, कितना आ जाएगा 8 एम्पियर, 18 नहीं 8 एम्पियर आएगा। एक और शॉर्ट तरीका बिल्कुल क्या था, इसी को शॉर्ट तरीके से करते तो देखो क्या था, यहां पर देखो अगले पेज पर देख लेते हैं अपन। अगले पेज पर था 60 वोल्ट विभवांतर से उत्पन्न धारा या प्रवाहित धारा कितनी है 4 एम्पियर, कितनी है 4 एम्पियर। तो यहां पर हमने क्या किया, तो 120 वॉट विभवांतर से उत्पन्न धारा कितनी होगी 120। देखो 60 है, यहां पर 4 है, 60 को अगर इधर हमने क्या किया है 2 से गुणा किया तब ये डबल हुआ है, तो इधर भी डबल कर दो, तो 4 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा 8 एम्पियर। सीधा सा है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये एक नंबर में है तब आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन बड़ा आएगा तो आपको इस तरह से करके बताना है। तो ये था आज हमने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात की थी, जो था ओम का नियम। आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, लिखना है और इसके क्वेश्चन करके देखने हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन प्रतिरोधों का संयोजन पूरा का पूरा इसी के ऊपर निर्भर है। तो मैंने जैसा कहा आगे जो चैप्टर चलेगा वो सारा का सारा ओम के नियम पे पड़ेगा, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।